हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब कुछ इन हिंदी में। तो आप लोगों के लिए एक विशेष खबर है। अगर आप बिहार से हैं और खास कर अगर आप महिला हैं और अगर वो बच्चे हैं जो 18 साल से जिनकी उम्र कम है, तो यह वीडियो उनके लिए बहुत ही खास है। और आप लोगों से एक जानकारी और हम देंगे कि इस वीडियो को ना बहुत सारे महिलाओं के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर बिहार सरकार की तरफ से कोई भी योजना आता है तो कभी कभी होता है क्या है कि उन सभी योजनाओं के बारे में सभी को पता नहीं चलता। अगर आप इस वीडियो को सभी महिलाओं के साथ शेयर करेंगे, साझा करेंगे, तो हो सकता है कि उनको जो इस वीडियो के माध्यम से मैं जानकारी देने वाला हूं उनको फ़ायदा मिल सके। तो आप लोगों के लिए देखिए एक बहुत ही अच्छी खबर है और यह खबर आपके लिए ही है। बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के महिलाओं और बच्चों को अब बिहार सरकार 4,000 रुपये देने वाली है। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना। हर महीने 3 साल तक 4-4 हज़ार रुपये मिलेगा और हो सकता है तो ये बाद में 2 साल और बढ़ाया भी जा सकता है। बिहार सरकार की इस योजना का लाभ किन महिलाओं को मिलने वाला है और किन बच्चों को मिलने वाला है, यह पूरी खबर की डिटेल हम आपको इसी वीडियो में देंगे कि फॉर्म आपको कैसे भरना पड़ेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और कागजात की जरूरत पड़ेगी जिनसे कि आपको हर महीने 4,000 रुपये मिल सकता है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत सभी कुछ महिलाओं यानी जो भी महिलाएं हैं उनको 4,000 रुपये मिलने वाला है। बिहार सरकार ने महिला शक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए एक नई योजना की शुरुआत की है। योजना का नाम है सामाजिक सुरक्षा योजना। इस योजना के तहत बिहार के महिलाओं को हर महीना 4,000 रुपये की आर्थिक मदद के तौर पर दिया जाएगा और बच्चों को भी दिया जाएगा। यह योजना खास तौर पर उन महिलाओं के लिए लाई गई है जिनके पति का निधन हो गया है या फिर महिलाएं जो तलाकशुदा हैं या उनके पति अगर जेल में हैं, उनके लिए भी ये योजना है। तो सरकार ने आम लोगों के हित में ही बहुत बढ़िया फैसला लिया हुआ है और ख़ासकर उन गरीब बच्चों के लिए उनके पिता नहीं रहे नीतीश कुमार की सरकार ऐसे बच्चों को आर्थिक मदद देगी जो अपनी माँ के साथ रहते हुए और उनकी उम्र जो है उनकी उम्र 18 साल से कम हो। यह मदद सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत दी जाएगी। अब चलिए जान लेते हैं कि किन्हें इन योजना का लाभ मिलेगा और उनके कुछ जो क्राइटेरिया सरकार ने बनाया है कि कुछ पॉइंट्स दिए हैं कि इनके तहत ही उनके लाभ मिलने चाहिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसके बारे में जान सकते हैं। देखिए, इस योजना का लाभ ऐसे बच्चे को दिया जाएगा जिनकी पिता की मृत्यु हो गई है या तो फैमिली में मतलब उनकी तलाकशुदा है, उनके माता, या तो परिवार से परित्यक्त हो चुके हैं। ठीक है, ऐसे बच्चे को अपने घर से बेघर है, निराश्रित हैं या तो विपस्थित कोई भी स्थिति परिस्थिति आ गई है जिसके कारण उसे इस योजना का लाभ मिल सकता है। ऐसे बच्चे को योजना का लाभ दिया जाएगा जो कानून से संघर्ष है। ठीक है, देखिए ध्यान से समझ लीजिएगा, अगर कोई भी दिक्कत आती है तो फिर आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। ऐसे बच्चे को भी दिया जाएगा जो कि प्राकृतिक आपदा का शिकार हुए हैं। ऐसे बच्चे को भी दिया जाएगा जो कि दिव्यांग, लापता या फिर घर से भाग गए हैं। ठीक है, ऐसे बच्चे या माता पिता उनको अगर किन्हीं को जेल हो रखा है तो उन्हें भी मिलने वाला है। ऐसे बच्चे को भी मिलेगा जिनके माता पिता दोनों को अगर कोई गंभीर बीमारी जैसे कि HIV एड्स हो गया या कैंसर जैसी कोई बीमारी है तो उन्हें भी यह मिलने वाला है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को मैंने आपको बता दिया कि ये सब में से अगर कोई है तो उन्हें इस चीज़ का लाभ मिल सकता है। अगर आपके पति का देहांत हो चुका है या तो तलाकशुदा हैं आप, तो भी आप इस फॉर्म को फिल करके इनका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, और देखिए इनके लिए आपको एक आय की सीमा होती है। आय की सीमा क्या है कि इस योजना को लाभ लेने के लिए कुछ नियम बनाए गए। जो सबसे ज़रूरी है कि परिवार की जो आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, उन्हीं को ये पैसा मिलने वाला है। ठीक है, अगर जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं अपनी माँ के साथ, ठीक है ना, तो उनकी अधिकतम आय, ग्रामीण क्षेत्र वाले की अधिकतम आय 72,000 रुपये होनी चाहिए और शहर के क्षेत्र में जो रहते हैं उनको 96,000 रुपये से कम की वार्षिक आय होनी चाहिए। यानी 72,000 गाँव वाले के लिए और 96,000 शहर वालों के लिए से कम की आय होनी चाहिए। एक महिला की ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चों को ही मदद मिलेगी। इस चीज़ का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। और उनका उम्र जो है 18 साल से कम होना चाहिए या फिर उनको जो है 3 साल तक आपको पैसा मिल सकता है। जैसे कि देखिए उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं कि मैक्सिमम इन्होंने 3 साल का नियम दिया है। ठीक है, अगर आपका बच्चा है, उनका उम्र 12 साल है, ठीक है ना, तो 12 साल उम्र है तो 3 साल तक यानी 15 साल तक उस बच्चे को हर महीने 4-4 हज़ार रुपये करके 3 साल तक मिलेगा। अगर आपका बच्चा 17 साल का है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1 साल ही पैसा मिलेगा। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। 18 साल के बाद कोई पैसा नहीं मिलेगा। अब चलिए हम जान लेते हैं कि कौन कौन से कागजात की ज़रूरत पड़ेगी जिसके साथ आप उसे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आधार कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। आयु प्रमाण पत्र भी लगेगा, BPL कार्ड का फोटोकॉपी, पिता की मृत्यु का प्रमाण पत्र, बच्चे का जन्म का प्रमाण पत्र, आवेदक और बच्चों का फोटो और संयुक्त एक पासबुक
यानी बचत खाता होना चाहिए, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी है तो बहुत अच्छी बात है। इस योजना के तहत आपको हर महीने 4,000 रुपये की राशि मिलेगी। और बच्चे और माँ का जो है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, बच्चे और उनकी माँ का ज्वाइंट अकाउंट होना बहुत ही ज़रूरी है। अब आपको हम बता दें कि अप्लाई कैसे करना है। देखिए, इस योजना के तहत ना आपको एक फॉर्म हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, ठीक है। उस फॉर्म को क्या करना है, आपको जस्ट सिंपल जाके वहाँ डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। आप जैसे कि मेरे स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, इस तरह का ही फॉर्म रहेगा। इस फॉर्म को आपको प्रॉपर तरीके से पूरा का पूरा फिल करना है। पहले डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके बाद इसका प्रिंट कर लीजिएगा, ठीक है। 3 पेज का फॉर्म है। इसे प्रिंट करने के बाद आपको सही जानकारी के साथ सारा का सारा डिटेल भर देना है। जब आप सब डिटेल भर देंगे तो आपको क्या करना है, इस फॉर्म को ले जाना है अपने जिला के बाल संरक्षण इकाई के दफ्तर में। वहाँ पे जाके इस फॉर्म को जमा कर दीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कोई भी दिक्कत आती है फॉर्म भरने में तो हमें आप कमेंट कीजिए, तो मैं इसके ऊपर नई वीडियो बना दूंगा और सारे फॉर्म जो हैं भर के आपको दिखा दूंगा कि किस तरह से फॉर्म को भरना है, ठीक है। आशा करता हूँ कि सारी जानकारी आपको समझ में आ गई। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज़ कमेंट किया कीजिएगा, हम आपके हर कमेंट का जवाब देते हैं। मिलते हैं और भी इस तरह की जानकारी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।